कांग्रेस को बाहर कर दिया गया? अरविंद केजरीवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन दिया था। अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं कांग्रेस से समर्थन लूंगा, फिर कांग्रेस का समर्थन ले लिया था और उस कांग्रेस का समर्थन लिया जिसके खिलाफ 370 पेज के चार्जशीट आते थे शीला दीक्षित के खिलाफ कि हमारे पास 370 पेज की करप्शन के चार्जशीट है उनके खिलाफ। और आज उसी कांग्रेस को कह रहे हैं कि वो इंडिया लाइन से बाहर कर दें। अभी थोड़े दिन पहले तक सोनिया गांधी का तलवे चाट रहे थे अरविंद केजरीवाल, वहां जाकर नतमस्तक होते थे, उनके समर्थन में चुनाव लड़े, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़े पार्लियामेंट का। सर में क्या कि ये सत्ता का लालच है। आज उनको लग रहा है कि कांग्रेस शायद उनके वोट काटेगी। दोनों का टारगेट सिर्फ मुसलमान वोट है और उनको लगता है कि शायद हमारे कुछ वोट कट जाएंगे, हमारे को कुछ मुसलमानों के वोट हमारे जो है वो कट जाएंगे, इसलिए सारा झगड़ा है। कांग्रेस की पुलिस कंप्लेंट के बाद की उनके सीनियर लीडर्स को उनसे माफी मांगी थी क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल भी बुलाया और साथ ही में उनका एलिगेशन है कि बीजेपी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिए हैं, कांग्रेस के इलेक्शन का खर्चा बीजेपी ही दे रही है। ये कैसी उपहास वाली बात है। कल तक दोनों मिलकर चुनाव हमारे खिलाफ लड़ रहे, तब तक ठीक थे, तब पता नहीं किसका खर्चा कौन दे रहा था। आज क्योंकि कांग्रेस इनके खिलाफ लड़ रही है, को कांग्रेस का अस्तित्व का सवाल हो गया, कांग्रेस को लगता है कि हमारा अस्तित्व ही नहीं बचेगा दिल्ली के अंदर, और उसके चलते इन्होंने आज आप आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। आज क्योंकि संदीप दीक्षित केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है तो दिक्कत हो रही है, क्योंकि फराज सोरी सिसोदिया के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है तो दिक्कत हो रही है, या और भी इनके कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो दिक्कत होगी। सर में क्या है कि ये सारा सत्ता का खेल है, सारा एक वोट बैंक को मद्देनजर रखते हुए, वह है मुसलमानों का वोट बैंक, उसके मद्देनजर रखते सारी लड़ाई है। सर संदीप दीक्षित ने भी एलजी से मुलाकात करी है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ कंप्लेंट करी है जो उनकी फेक स्कीम है 2100 रुपए वाली, उसको लेके। वो स्कीम बिल्कुल फेक है, उन्होंने कंप्लेंट करी है तो उस पर एलजी साहब उसका संज्ञान लेंगे और उस पर कार्रवाई कराएंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार ने वो स्कीम पास ही नहीं करी, ना दिल्ली के बजट में उसका कोई प्रोविजन है, और आप वो स्कीम लेकर लोगों तक ले जा रहे हो। आपने कहा 1000 रुपये हमने देना तय किया, ना 1000 मिला ना 2100 मिला। ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, दिल्ली के साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है। उस फर्जीवाड़े के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा अच्छी बात है। कांग्रेस ने भी अपने बैनर्स पे आधा अधूरा कश्मीर का मैप लगाया, जिसके ये भी उनके ऊपर काफी उंगलियां उठने जा रही है। कश्मीर को लेकर कांग्रेस की सदा पॉलिसी यही रही है, उन्होंने कभी कश्मीर को भारत का अंग नहीं माना। पंडित नेहरू से लेकर राजीव गांधी से लेकर वो सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक सबकी पॉलिसी कश्मीर को लेकर एक अलगाववादी पृथकवादी राज्य की रही है। और अभी हाल में वहां की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें कांग्रेस ने समर्थन दिया, जिसमें कश्मीर में धारा 335 से वापस आने की बात है। तो कांग्रेस की तो सदैव पॉलिसी रही है कश्मीर को भारत से अलग देखा जाए और रखा जाए। दिल्ली वक़्फ़ के मामले भी आज अरविंद केजरीवाल के रेजिडेंस पे दी जानी चाहिए। अब ये दिखता है कि किस प्रकार से दिल्ली के वक्फ बोर्ड के नाम पर भी किस प्रकार से घोटाला हो रहा है, परंतु जो मूल बात है वक्फ बोर्ड के करिंदों को तो तनख्वाह मिलेगी, पर दिल्ली के अंदर जो हमारे पंडित हैं, जो पुजारी हैं, जो गुरुद्वारे में ग्रंथी हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते सब कुछ होता है।